नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा किस प्रकार एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की जा सकती है या इस क्षेत्र में क्या मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो साथियों, आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है। अधिकतर व्यक्तियों का ऑनलाइन प्रेजेंस है। वे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। ये सब बातें एक बहुत बड़ा रिसोर्स हैं या पोटेंशियल है बिजनेस के लिए। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस प्रकार डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा एक हम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट के जनरेट कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले आता है कंटेंट मार्केटिंग। साथियों, वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर अच्छे कंटेंट्स की बहुत डिमांड होती है। कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस होगा तो उसे कंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया पर डालने से अधिक ट्रैफिक अट्रैक्ट होता है और वहां पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। इसीलिए कंटेंट मार्केटिंग का बहुत महत्व है। और यदि हम अपने कंटेंट प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं तो इस क्षेत्र में अच्छी इनकम क्रिएट की जा सकती है। दूसरा आता है ब्लॉगिंग का। तो इसी संदर्भ में ब्लॉगर्स जो होते हैं वो उनकी स्वयं की वेबसाइट ना भी हो तो ऐसी कई वेबसाइट हैं जिसके ऊपर वो रेगुलरली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे क्रिएटिव ब्लॉग्स के लिए भी अच्छा पैसा मिलता है। तो ब्लॉगिंग के द्वारा भी वो इनकम अर्न कर सकते हैं। तीसरा इस क्षेत्र में आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साथियों, हम जानते हैं कि वहाँ यहाँ पर कई सर्च इंजन होते हैं, लेकिन जो मुख्य सर्च इंजन है वो है गूगल और यूट्यूब। लगभग 95-96% जो सर्च का जो पोर्शन है वो इन दोनों द्वारा ही मीट आउट होता है। अन्य भी सर्च इंजन हैं जैसे याहू है या बिंग है वगैरह इस प्रकार के, लेकिन उनका जो शेयर है बहुत कम है। तो इनकी जो एक अपनी मतलब जो इनका जो सर्च इंजन्स हैं, इनको इनका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो है वो सर्च जो है एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के द्वारा स्टडी करता है और ये लोग जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज समझते हैं। तो यदि हम अपनी इस वेबसाइट को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करें कि जो है हमारी जो वेबसाइट का जो सर्च सबसे ऊपर आवे या हमारी वेबसाइट का जो रैंक है वो इन इन ये जो इंजन्स की जो सर्च है उसमें ऊपर आए, तो उससे क्या होगा कि अधिक से अधिक बिजनेस हमारे यहाँ मिलेगा और हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी हमारे इस वेबसाइट पे विज्ञापन करके पैसा कमा सकते हैं। तो गूगल वगैरह जो है वहां पर आपकी जो जिस वेबसाइट पे अधिक ट्रैफिक होता है वहां पर वो विज्ञापन भी रखते हैं और उसको भी पैसा देते हैं वेबसाइट ओनर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। दूसरा आता है इसमें बहुत चौथा आता है वेब डिजाइनिंग का। तो साथियों, वेब डिजाइनिंग जो होता है ये एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा टेक्निकली वेबसाइट वगैरह कैसे डेवलप करते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में आइडिया हो तो वेबसाइट का जो प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग और अपडेशन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके द्वारा जो है उसको रैंकिंग हायर से हायर कंटिन्यू रहती है और उनकी जो है वो सर्च में वो ऊपर आते हैं। तो इसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है और इसे कहते हैं वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग का कार्य भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है। ये यहाँ पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई किसी न किसी सोशल मीडिया पर अकाउंट है। तो इसका अर्थ ये है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर भी जो है विज्ञापन देके और अपने कंटेंट देके जो है वो बिजनेस लीड्स क्रिएट की जा सकती हैं और इसके द्वारा जो है बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। इसी प्रकार इसी क्षेत्र में आगे है एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग किसे कहते हैं कि जब किसी अन्य व्यक्ति के प्रोडक्ट्स या सोर्स या सर्विसेज को हम रिकमेंड करते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करता है और उसकी लिंक से जब दूसरा व्यक्ति उसकी लिंक से जो परचेस करता है वो, तो उसको कुछ कमीशन शेयर करते हैं जो प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर है वो। इस प्रकार से वो एफिलिएटेड मार्केटिंग के द्वारा भी अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। इसी क्षेत्र में एक आता है फ्रीलांसिंग। यदि कोई लोग जो है फ्रीलांसिंग मतलब उनमें जो काफी एक अलग अलग टाइप के स्किल्स होते हैं, चाहे तो कोडिंग से लेके कंटेंट राइटिंग तक के कई क्षेत्र हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के, उसमें जहां भी आपका कोई एक्सपर्टाइज है तो आप ऐसी कई वेबसाइट हैं जहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के द्वारा भी आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट का नाम है freelancing.com या elens.com या upwork.com। यहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा के एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस क्षेत्र में ई कॉमर्स बिजनेस। जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस जो होता है, ये क्या होता है कि जो बड़े बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ये लोग क्या करते हैं कि अपने कुछ एजेंट्स अपॉइंट करते हैं जो सेलर्स अकाउंट कहते हैं जिनको, वहाँ वो सेलर्स अकाउंट वाले जो है वो इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और इसके लिए भी वो अपना कमीशन प्राप्त होता है उनको। तो इस प्रकार से आप घर बैठे जो है कुछ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें अगला आता है मोबाइल मार्केटिंग। ये आज की डेट में बहुत बड़ा ट्रेंडिंग ये एरिया है जहाँ पे लोग हर व्यक्ति मोबाइल पे ही अपना सब काम कर लेना चाहता है। तो इसमें मोबाइल मार्केटिंग का जो ट्रैफिक है वो और मोबाइल एप्स जो है वो क्रिएट करना, ये भी एक बड़ा इनकम जनरेशन का और पोटेंशियल है। और मोबाइल एप्स किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं वो सीखकर हम इस दिशा में अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल है जिसके द्वारा एक ही क्लिक से आप जो है मिलियंस ऑफ अकाउंट होल्डर्स के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का प्रेजेंस सभी के पास है। तो उनको जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बहुत कम खर्च में बता सकते हैं और वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, क्योंकि इससे जो है आप मोबिलाइज करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इस दिशा में एक और आता है इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे जिससे कि आप इनकम कर सकते हैं, वो है क्रिएटिंग योर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कई लोग आज की डेट में कई लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। उदाहरण के तौर पे ई बुक्स हैं या कोर्सेस हैं। तो ये जो है ई बुक्स या कोर्सेस या वेब टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करके आप एक बार की मेहनत करके हर बार बगैर किसी समस्या के मतलब बगैर किसी मेहनत के बार बार वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एक बार आपने कोर्स क्रिएट कर लिया, फिर आपका जो भी इनरोल होगा उसको वो भी कोर्स आपको थोड़ा बहुत अपडेट करके देने का है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और इसके द्वारा भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो साथियों ये हुए कुछ प्रकार जिनके द्वारा हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक अनंत क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और नेवर एंडिंग है। लेकिन हमें अपना निश एरिया ढूंढना पड़ेगा और अपनी जो स्किल और एक्सपर्टाइज को डेवलप करके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें अपडेशन करते रहना पड़ेगा। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो और इसके द्वारा हम अपना जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सकें। साथ ही इस विषय में और अधिक जानना चाहते हो आप तो मेरी जो वेबसाइट है prashantchitnis.com, इसके ऊपर मैंने इसे एक ब्लॉग के रूप में संग्रहित किया है। आप चाहें तो वहां विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।